पापा, हाँ बेटा। इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगने जा रहा है क्या? हाँ, अमेरिका की प्लानिंग तो यही है। ट्रंप ने कल उस बिल को अपना थम्स अप दे भी दिया है। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो ब्राजील, चाइना और इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका की दोनों पार्टीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, मिलकर इस बिल को लेके आए हैं। अब पिक्चर तो ऐसी दिखाई जा रही है कि ये रशियन ऑयल के ट्रेड को रोकने के लिए है और रशिया को बैंकरप्ट करने के लिए है। पर इसी बिल में यूरेनियम का भी जिक्र है, जिससे अमेरिका को सबसे बड़ा थ्रेट है। अब ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि रसिया एनरिच्ड यूरेनियम का सबसे बड़ा सप्लायर है और दुनिया यूरेनियम के बिना चल नहीं सकती। अमेरिका के 20% घरों की बिजली और उनकी पूरी की पूरी नेवी रशियन यूरेनियम पे डिपेंडेंट है। अमेरिका अपनी एनर्जी इकोनॉमी को फ्यूचर को सेव करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल रिएक्टर्स बना रहा है। इसमें एक स्पेशल क्लास का यूरेनियम यूज होता है जिसका नाम है हेलू। हेलू की सप्लाई दुनिया की इकलौती कंपनी करती है जिसका नाम है रुस्तम। रुस्तम है रशियन कंपनी। और अभी पता चला कि यूक्रेन वार को सबसे ज़्यादा फंडिंग रुस्तम ने दी और वो पैसा उसको अमेरिका से मिला हेलू की सप्लाई के बदले में। अब अमेरिका की दादागिरी देखो कि वो कहता है ब्राज़ील, इंडिया और चाइना रसिया से ऑयल और यूरेनियम लेना तो अभी बंद कर दें, नहीं तो उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा। लेकिन मैं खुद 2028 तक यूरेनियम लेता रहूंगा, क्योंकि अमेरिका को यूरेनियम के मामले में सिर्फ रिलायंट होने में अभी 2 साल और लगेंगे। तो अमेरिका की दिक्कत ये है कि अमेरिका चाहे जितना रसिया पे बैन लगा ले, लेकिन रसिया से चाइना और चाइना के थ्रू पूरी दुनिया में यूरेनियम की लॉन्ड्रिंग होती ही रहेगी। तो ट्रंप का असली मकसद रसिया को यूरेनियम की सोर्स की तरह और चाइना को यूरेनियम के एनरिचिंग प्रोसेसर की तरह खत्म करना है। तो इस बिल का असली मकसद सिर्फ पुतिन को कमजोर करना नहीं, बल्कि अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखना और उसके इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए है।